Hello everyone, welcome to my channel Learn with Jasmine. In this channel I am going to start with the PHP tutorials. I hope आपको मेरी videos पसंद आए और useful लगे. So let's get started. So in this video I am going to explain you about PHP variables. तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? किसी भी प्रोग्राम में अगर मेरे को कोई वैल्यू को कोई डाटा को स्टोर करना है उसके लिए मैं वेरिएबल्स का यूज़ करती हूँ. ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल मुझे अपने नेम को स्टोर करवाना है क्योंकि मुझे पता है कि मेरा नेम मेरे प्रोग्राम में बहुत बार रिपीट होने वाला है. तो मैं क्या करूँगी, एक वेरिएबल ले लूँगी और उस वेरिएबल को मैं अपना नेम असाइन कर दूँगी और हर जगह जहाँ पे मेरा नेम यूज हो रहा होगा वहां पे मैं उस वेरिएबल को यूज कर दूंगी. इसका क्या बेनिफिट है वो मैं आगे आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में बताऊंगी. तो वेरिएबल्स दे आर लाइक कंटेनर्स जिनमें हम क्या क्या स्टोर कर सकते हैं. आप अपना एक स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हो, आप नंबर्स को स्टोर कर सकते हो, आप मेमोरी एड्रेस को स्टोर कर सकते हो. किस तरीके से हम स्टोर कर सकते हैं? बाय यूजिंग एन असाइनमेंट ऑपरेटर. असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे आप वेरिएबल का नाम लिखेंगे और उस वेरिएबल नेम को आप क्या वैल्यू असाइन करना चाहते हैं वो आप असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड पे लिखेंगे. सो लेट्स सी the practical implementation of variables in PHP. तो इसके लिए आप अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लीजिए. एंड एज आई टोल्ड यू इन माय प्रीवियस वीडियोस कि हम PHP कोड को जब भी स्टार्ट करेंगे कैनोनिकल टैग्स के बीच में ही लिखेंगे. ठीक है, PHP का ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग उसके अंदर ही हम PHP कोड को लिखेंगे. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. इको Arshia is 2-year-old girl. Okay. In another line, Utko is very intelligent. तो मैंने दो स्ट्रिंग्स जो हैं वो ले लिए हैं और उनको इको करवा दिया है और इस स्ट्रिंग के अंदर आई विल बी यूजिंग जो HTML का ब्रेक टैग है वो यूज करूंगी सो दैट ये दोनों स्ट्रिंग्स जो हैं पहले एक स्ट्रिंग आए और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में मेरे को दूसरी स्ट्रिंग जो है वो शो हो, इसलिए मैंने HTML का ब्रेक टैग यूज करा है. अपनी आगे आने वाली वीडियोस में आई एम गोइंग टू टेल यू कि PHP के कोड के साथ कैसे हम HTML टैग्स को मतलब इंटीग्रेट करते हैं, एम्बेड करते हैं उसके अंदर. सो अभी इसका हम आउटपुट चेक करते हैं. इसके लिए आप अपना ब्राउजर ओपन कीजिए, देन राइट localhost /listen2.php. ओके, तो जो मैंने इको में लिखा वो हमारे पास आउटपुट में शो हो गया. अब मैंने आपको वेरिएबल्स को हम कैसे यूज करते हैं उनका बेनिफिट बताना है. तो लाइक आपने जैसे देखा कि यहाँ पे अर्शिया वर्ड जो है, अर्शिया नेम जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है मेरे प्रोग्राम में. तो मैं क्या करूंगी, वेरिएबल मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया दैट इज $name is equals to Arshia and then semicolon. Okay, and here I will write $name. जहां जहां पे भी अर्शिया था there I am going to write $name. तो एक चीज, जब भी हम वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे तो हम उन वेरिएबल्स का जो नेम, हम जब भी वेरिएबल का नेम डिफाइन करेंगे तो जो भी हम वेरिएबल का नाम लिख रहे हैं, यानी कि यहाँ पे वेरिएबल का नाम मैंने मेंशन किया है नेम, उसके आगे आप $साइन जरूर लगाएंगे. तो जब भी हम PHP वेरिएबल में किसी भी वेरिएबल का नाम असाइन करते हैं तो हम उसके वेरिएबल को के आगे $साइन जरूर लगाते हैं. इक्वल टू, अब मैंने इस वेरिएबल नेम वेरिएबल को वैल्यू क्या असाइन कर दी है, अर्शिया. और जहां जहां पे मैंने पहले अर्शिया लिखा हुआ था वहां पे मैंने $नेम लिख दिया. ओके, नाउ लेट्स टेक द आउटपुट. इसको सेव कर लीजिए. आउटपुट पे जाते, रिफ्रेश किया तो आप देख रहे हो जहां पे मैंने $नेम लिखा था वहां पे अरबी भी अर्शिया शो हो रहा है. राइट.
तो अब इसका बेनिफिट क्या है? मान लीजिए अब मेरा सपोजिटली यहाँ पे अर्शिया जो है अभी 2 लाइंस में मैंने यूज करा है। मान लीजिए मेरे पास ऐसे 10 लाइंस ऑफ कोड होते हैं, वहां पे अर्शिया नेम जो है वो रिपीट हो रहा होता, ठीक है। और मुझे उस नाम को चेंज करना है, मेरे को अर्शिया की जगह ऐश्वर्या करना है मान लीजिए। तो उससे क्या हो जाएगा कि मेरे को 10 लाइंस ऑफ कोड में चेंजेस करने पड़ेंगे। अगर मैं यहाँ पे दोनों जगह पे अर्शिया अर्शिया होता, अब मेरे को यहाँ पे दोनों जगह पे क्या करना पड़ता, ऐश्वर्या ऐश्वर्या करना पड़ता, अगर मैं वेरिएबल्स नहीं यूज कर रही होती, ठीक है। तो जस्ट बिकॉज आई एम यूजिंग ए वेरिएबल, मुझे सिर्फ एक जगह पर नाम को चेंज करना पड़ेगा, ऐश्वर्या, ओके। बस एक जगह मैंने नाम को चेंज करा, फिर अब मैंने आउटपुट देखा, रिफ्रेश करा, तो वहाँ पे ऐश्वर्या इज 2 year old गर्ल एंड ऐश्वर्या इज वेरी इंटेलिजेंट। तो यू सी कि हमें यहाँ से पता चला कि पीएचपी में वेरिएबल्स का क्या बेनिफिट है। लाइक मुझे कुछ भी मॉडिफिकेशंस करनी है, कुछ भी चेंजेस करने हैं, मैंने एक वेरिएबल में अपनी बस वैल्यू को चेंज कर दिया, तो मेरा वो वेरिएबल जहां जहां पे भी यूज हो रहा है हर जगह पे वो वैल्यू अपने आप ही चेंज हो जाएगी। मुझे हर लाइन ऑफ कोड में खुद जाकर चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से आई होप आपको क्लियर हो गया हो कि हम वेरिएबल्स को क्यों यूज करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कुछ रूल्स, हम जब वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं तो क्या क्या रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो रूल नंबर 1, ऑल द वेरिएबल्स आर डिनोटेड विद अ लीडिंग डॉलर साइन। मतलब आप जब भी कोई वेरिएबल को डिफाइन कर रहे हैं, उसको कोई वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है, तो उस वेरिएबल का नाम देने से पहले आप उसके आगे डॉलर साइन जरूर लगाएंगे, लाइक डॉलर कंट्री, ठीक है। अगर मेरा वेरिएबल का नाम कंट्री है तो मैं उसके आगे डॉलर साइन जरूर लगाऊंगी। द नेक्स्ट थिंग इज पीएचपी इज अ लूजली टाइप लैंग्वेज। सी, आपने इससे पहले सी प्लस प्लस करा होगा, आपने जावा भी अगर पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि मतलब यहाँ पर इन कुछ लैंग्वेजेस में आपको पहले से उनकी डाटा टाइप जो है वो बतानी पड़ती है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं सी प्लस प्लस यूज कर रही हूँ, तो मैं वेरिएबल वहाँ पे अगर कुछ भी डिफाइन कर रही हूँ, मान लीजिए मैंने कोई नंबर डिफाइन करना है, तो आई विल ऑलवेज यूज अ डाटा टाइप इंट a इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो मुझे हमेशा डाटा टाइप जो है वो मेंशन करनी पड़ेगी कि मैं अपने वेरिएबल को क्या असाइन कर रही हूँ, इंटीजर असाइन कर रही हूँ, करेक्टर असाइन कर रही हूँ। लेकिन पीएचपी की खास बात यह है कि आपको यहाँ पर पीएचपी में कोई भी डाटा टाइप को पहले मेंशन नहीं करना पड़ता है। पीएचपी ऑटोमेटिकली एनालाइज कर लेती है कि आपने क्या वैल्यू दी है। अगर वो स्ट्रिंग दी है तो दैट मीन्स उस वेरिएबल की डाटा टाइप स्ट्रिंग होगी। अगर आपने इंटीजर दिया, अगर आपने नंबर्स दिए हैं, तो दैट मीन्स उस वेरिएबल की जो डाटा टाइप है वो इंटीजर होगी, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल आपने अभी प्रोग्राम में भी देखा, मैंने डॉलर नेम मेंशन करा, लेकिन इस वेरिएबल की डाटा टाइप क्या है वो मैंने आगे मेंशन नहीं की कि ये स्ट्रिंग है, ठीक है, करेक्टर है, इंटीजर है। मेरे को कुछ मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने बस एक वेरिएबल बनाया, उस वेरिएबल को मैंने वैल्यू असाइन कर दी। अपने आप पीएचपी ने ऑटोमेटिकली एनालाइज कर लिया कि ये तो स्ट्रिंग है, तो दैट मीन्स इस वेरिएबल की जो डाटा टाइप है दैट इज स्ट्रिंग। Next is a variable name can only contain alphanumeric characters and underscore. तो जब भी आप किसी वेरिएबल को का नेम करने जा रहे हैं, सो मेक श्योर आप अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर्स यूज करें। मतलब आप अल्फाबेट्स भी यूज कर सकते हैं, आप नंबर्स भी यूज कर सकते हैं, इनके कॉम्बिनेशंस यूज कर सकते हैं और अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई स्पेशल सिंबल जो है वो यूज नहीं कर सकते। ओके, नाउ वन थिंग यू शुड कीप इन माइंड कि जब भी आप पीएचपी वेरिएबल को नेम कर रहे हैं, सो दैट पीएचपी वेरिएबल शुड ऑलवेज स्टार्ट विद अ लेटर और अ अंडरस्कोर। ऑल्दो अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स अलाउड है, नंबर्स अलाउड है, लेकिन किसी भी वेरिएबल का नेम जो है वो नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे डॉलर स्टूडेंट आप लिख सकते हैं, डॉलर अकाउंट अंडरस्कोर नंबर, अंडरस्कोर को यूज कर सकते हैं, ठीक है। और पीएचपी वेरिएबल का नाम बहुत छोटा भी हो सकता है, एक सिंगल कैरेक्टर भी आप चाहे तो आप उसको नेम वेरिएबल का नेम दे सकते हैं। तो लाइक फॉर एग्जांपल $A $B $C, ओके।
एंड डॉलर नंबर 1, डॉलर नंबर 2, मतलब आप यहाँ पे नंबर्स का भी यूज कर सकते हैं, लाइक जैसे मैंने 1 और 2 का यूज किया है। लेकिन आप यहाँ पे ये देखिए मैंने इनको एंड में लगाया है, या आप इनको बीच में लगा सकते हैं। आप डॉलर के बाद एकदम स्टार्टिंग में नंबर को नहीं यूज कर सकते। मैं स्टार्टिंग में 1 और 2 को नहीं यूज कर सकती। देन डॉलर अंडरस्कोर कैपिटल अगर आप लिखेंगे, मतलब कि अगर आप अंडरस्कोर से स्टार्टिंग कर रहे हो तब भी ये अलाउड है जब आप वेरिएबल्स को नेम कर रहे हैं। क्या अलाउड नहीं है कि आप डॉलर के बाद नंबर यूज कर रहे हैं या आप डॉलर के बाद कोई स्पेशल सिंबल यूज कर रहे हैं, सो दैट इज नॉट अलाउड इन PHP। नाउ द PHP वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव, दैट इज अगर मैं डॉलर नेम लिख रही हूँ स्मॉल्स में, लोअर केस में, और मैं अगर डॉलर नेम लिख रही हूँ अपर केस में, सो दे विल बी ट्रीटेड डिफरेंटली। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे डॉलर नेम लोअर केस में लिखा है, और अगर मैं यहाँ पर कैपिटल में लिख दूं डॉलर नेम, और कैपिटल में लिख दूं यहाँ पे डॉलर नेम, तो सेव कर लेते, आउटपुट देख लेते क्या आती है। तो हमारे पास उन्होंने एरर शो कर दिया कि अनडिफाइंड वेरिएबल डॉलर नेम। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि जो PHP है, जब हम PHP वेरिएबल्स की बात करते हैं, सो वेरिएबल नेम दे आर केस सेंसिटिव इन PHP। मतलब डॉलर नेम अगर आप लोअर केस में लिख रहे हैं, डॉलर नेम अगर आप अपर केस में लिख रहे हो, तो दैट विल बी ट्रीटेड डिफरेंटली। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना ना भूलिए, एंड इसी तरह मेरी वीडियो के अपडेट्स लेने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।